जय मां भगवती। मैं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री और आप देख रहे हैं विवाह होने के लिए चमत्कारी उपाय। दर्शकों, आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बाधा है कि बच्चों ने उच्च शिक्षा हासिल कर ली, उच्च का कैरियर हासिल कर लिया, धन दौलत ऐसो आराम सब कुछ है, परंतु दुख है तो अब विवाहित होने का। क्यों नहीं होता है विवाह? चाहे लड़के हों या लड़कियां, तमाम हर घर की यह परेशानी बना हुआ है। हम ज्योतिष के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिससे हम समय पर विवाह हमारा नहीं होता है, और यहां तक कि जीवन भर मेहनत के बावजूद भी अब विवाहित रहना पड़ता है, और इसके क्या है चमत्कारी उपाय। तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईश्वर की वंदना। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमदांग मदापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम। दर्शकों, आज का विषय है कि आखिर कैसे हो विवाह, क्या है उसके चमत्कारी उपाय। तो आज हम बात करते हैं कि यदि किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर में हमारा बृहस्पति यदि जातिका है, बृहस्पति और चंद्रमा यदि प्रभावहीन हो जाता है, बृहस्पति किसी पाप ग्रह के साथ में पीड़ित है, गुरु चंडाल की युति बन रही, बृहस्पति अस्त होकर के बैठा है, या बृहस्पति कुंडली के अंदर में नीच का है, चंद्रमा हमारा अस्त होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण हमारी सोच और हमारी स्मरण शक्ति, चंद्रमा नीच का होकर के बैठा है, चंद्रमा अस्त होकर के बैठा हुआ है, तो हम रात दिन मेहनत कर सकते हैं और उस मेहनत के बावजूद कामयाबी हमें हासिल नहीं होती है। हम तमाम तरह का वर देखते हैं, तमाम तरह की वधू देखते हैं, और ऐसा देखते देखते 1 साल 2 साल 4 साल और तमाम सालें बीत जाती हैं, परंतु हमारे हाथ में वही निराशा कि कभी घर पसंद नहीं तो कभी वर पसंद नहीं, तो कभी वधू पसंद नहीं, तो कभी शिक्षा पसंद नहीं, तमाम तरह की यही बातें रहती हैं। यदि आप ऐसे किसी भी बाधा से पीड़ित हैं तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहते वेदस्य चक्षु ज्योतिषम, वेद की चक्षु ज्योतिष है, और आप किसी सुयोग ज्योतिषी के पास में जाकर के अपनी कुंडली का आकलन कराइए। यदि बहुत सारे लोग दर्शकों का हमारे कहना रहता है कि यदि किसी को जन्म तारीख पता नहीं है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में, प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में हारोस्कोप यानी जन्म कुंडली देखते हैं। यदि वह भी नहीं है तो आप हस्तरेखा के माध्यम से भी आप विवाह की बाधा को जान सकते। यदि आप हस्तरेखा भी नहीं दिखाना चाहते तो आपकी जो मस्तिष्क ललाट में, लोग कहते हैं अरे हमारे ललाट में तो ये लिखा ही नहीं, इस ललाट की रेखा, मस्तिष्क रेखा को भी दिखा करके, और आप अपने जीवन में कि कितना विवाह सुख है, कब विवाह सुख है और किस एज में हमारा विवाह हो जाएगा, ये तमाम सटीक जानकारी आप ले सकते। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप दिए हुए जो नंबर है स्क्रीन पर, इस पे आप फोन करके और ये तमाम जानकारी ले सकते हैं। यदि आप विवाह में परेशान हो रहे, बहुत टाइम से ये सिचुएशन चल रही कि अभी हम घर देखते हैं, कभी वर देखते हैं, कभी कैरियर देखते हैं, और कहीं ना कहीं कामयाबी हमें नहीं मिल पा रही है, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले बृहस्पति के लिए कि गुरुवार के दिन 5 हल्दी की गांठ लें और एक पीले कपड़े में बांध करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके किसी ब्राह्मण को आप दान करें और उनको प्रणाम करें। सेकंड नंबर पे सोमवार के दिन या किसी भी दिन आप चांदी के पात्र में जल भर लें और उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल करके
चंद्रमा को ऐसे समक्ष दिखा करके उस जल को आप ग्रहण करें। ऐसा 5 दिन करें और 5 गुरुवार आप बृहस्पति का दान करें। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें। आज हमारे तमाम दर्शक आते हैं और अपनी बात रखते हैं, परंतु एक हमारे देश की विडंबना कहेंगे कि हमारा भारत देश, जहां पर तमाम ऋषि मुनि महर्षि हुए, कितने संस्कारवान हुए। आप भगवान राम का ही आदर्श लेकर के चले। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माता। भगवान ने भी अपने माता पिता को नमन किया है, और यदि हम माता पिता को नमन करते हैं, उससे आपको क्या फल मिलता है कि माता पिता अपने बच्चे को कौन सा ऐसा आशीर्वाद दे देंगे जिससे आपको वह आशीर्वाद आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल देगा। तो दर्शकों, आज हम विवाह के लिए चमत्कारी उपाय जो हमने बताए, इनको कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम। इसको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन की दिन और दिशा बदल जाएगी। ऐसे ही तमाम जानकारी आप हमारे अगले वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, और अपने जीवन को कैसे कामयाब कर सकते हैं, कैसे आपके घर परिवार के बच्चे गलत संगत का शिकार होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, क्यों बच्चे विद्या में कामयाब नहीं होते। ये तमाम जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपके समक्ष होंगे। जय माता की।